प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्याएँ 5 से 7 और 13 से 16 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार है असूर को, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था। जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने असूर को भेजा था। किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। असूर ने यह कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चीं-चीं तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकश से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असूर के हृष्ट-पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और जोर प्रतिज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 से 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना कि ईश्वर असूर के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है नबी यशायाह के द्वारा। आपने बाइबल में बार बार असूर असूर सुना है। कुछ लोग सोचते हैं कि असूर किसी व्यक्ति का नाम है। असूर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र का नाम है। प्रभु यीशु के आने से 600-700 साल पहले असूर एक महान राष्ट्र था, जो अन्य राष्ट्रों पर प्रभाव डालता था, अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण करता था। यहाँ तक कि इस्राएल का कुछ हिस्सा भी असूर के अधीन था। आज के पाठ में आपने सुना कि प्रभु ने असूर को
एक डंडे की तरह इस्तेमाल किया। वचन में लिखा हुआ है, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैं उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजता हूँ, जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था। मैं उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए असूर को भेजता हूँ। प्रभु कहते हैं कि असूर मेरे लिए एक डंडे की तरह है। यहाँ तक कि इस्राएल को भी, इस्राएल के देशों को भी समझाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, सुधारने के लिए ईश्वर ने असुर को इस्तेमाल किया। विधर्मी राष्ट्रों को सुधारने के लिए ईश्वर ने असुर को इस्तेमाल किया। लेकिन असुर ने यह नहीं समझा, असुर ने यह नहीं समझा, बल्कि असुर घमंडी हो गया। असुर और असुर के राजा घमंडी हो गए। वचन में लिखा हुआ है, किंतु वह ऐसा नहीं समझता और मनमानी करता है और वह सर्वनाश करना चाहता है। आगे लिखा हुआ है, वो कहता है, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुरता से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटा दिए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चींची तक नहीं की। असुर और असुर के राजा घमंडी हो गए, घमंडी हो गए। इसीलिए प्रभु कहते हैं, क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? करने वाला ईश्वर था। असुर को ताकत ईश्वर ने दिया था, असुर को इस्तेमाल ईश्वर ने किया था। लेकिन असुर और असुर के राजा घमंडी बन गए। तो प्रभु पूछते हैं, क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकश के से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? प्रभु कहते हैं कि मैं करने वाला हूं, करने वाला मैं था, लेकिन असुर घमंडी बन गया। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हृष्ट पुष्ट लोगों को रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। देखिए, इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा। वह एक ही दिन में उसका कंटीला झाड़ झंखाट जलाकर भस्म कर देगा। असुर और असुर के राजा घमंडी बन गए, इसलिए ईश्वर कहता है कि मैं उसका विनाश करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम मनुष्य भी इसी तरह हैं, असुर की तरह है, असुर के राजाओं की तरह है। ईश्वर हमें इस्तेमाल करता है, लेकिन हम घमंडी बनते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब मदर तेरेसा को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, तो मदर तेरेसा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो मात्र एक पेंसिल हूँ और ईश्वर अपना पत्र लिखता है उस पेंसिल के द्वारा। मैं पेंसिल मात्र हूँ। हर मनुष्य को अपने आप को साधन मात्र समझना चाहिए। हम लोग साधन मात्र हैं, ईश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हम ईश्वर के सहारे जी रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम्हें दिया नहीं गया है। लेकिन हम मनुष्य कितने घमंडी होते हैं। मैंने ये किया, मैंने हराया, मैं जीता, मैंने इसका निर्माण किया। ये सारी शक्तियाँ ईश्वर की देन है। इस सत्य को जानना ज़रूरी है, वरना ईश्वर हमारे साथ भी वही करेगा जो उसने असुर के साथ किया। हमें हर परिस्थिति में नम्र बने रहना है। हमें अपनी वास्तविकता को समझना है। हम मरणशील हैं, हम नश्वर हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कुछ ऐसा ही संदेश सुनाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर के रहस्यों को जानने का वरदान ईश्वर ने मेरे बच्चों को दिया।
ईश्वर के राज्य के रहस्यों को ईश्वर ने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा दिया। ज्ञानी और बुद्धिमान उसको ढूंढते हैं और नहीं पाते हैं, लेकिन निरे बच्चे उसको पा लेते हैं। ये निरे बच्चे कौन होते हैं? बच्चों की खूबी क्या है? सबसे पहले बच्चे निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। मम्मी पापा पर निर्भर, लोगों पर निर्भर। ईश्वर अपने राज्य के रहस्यों को उन पर प्रकट करता है जो ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, जो अपनी बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते हैं। प्रभु यीशु के शिष्यों का उदाहरण लीजिए। किस तरह के शिष्य थे? मछुए, चुंगी लेने वाले, समाज में नगण्य, तुच्छ, ऐसे लोगों को प्रभु ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों को सुनाया और वे समझे भी। प्रभु यीशु के वचनों को सुनने वाले किस तरह के लोग थे? लंगड़े, लूले, गरीब, लाचार, कोढ़ी, वेश्या, समाज से तिरस्कृत और समाज में तुच्छ लोग। ऐसे लोगों ने प्रभु के वचनों को सुना और वे समझ पाए। प्रभु के वचनों को अन्य लोग भी सुने थे, ज्ञानी सुने, लेकिन वे समझ नहीं पाए। वे ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। मानवीय बुद्धि से ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरे शक्ति की जरूरत है, उसके लिए एक दूसरे बुद्धि की जरूरत है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। बहुत सुंदर है। बच्चे कौन होते हैं? सरल हृदय के हैं। उनको ही ईश्वर के राज्य का रहस्य प्राप्त है। याकूब के पत्र में याकूब लिखते हैं, याकूब का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर वचन है। प्यारे भाइयों सुन लें, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। याकूब लिखते हैं, क्या ईश्वर ने दरिद्रों को नहीं चुना है ताकि वे विश्वास के धनी बने? ईश्वर ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने बलवानों को लज्जित करने के लिए दुर्बलों को चुना है, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए अज्ञानियों को चुना है। ऐसे ही ईश्वर करता है और उन बच्चों पर ही प्रभु ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है। आगे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं पहचानता। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा हमें प्रकाश ना दे, पिता हमें प्रकाश ना दे, तब तक हम यीशु को नहीं पहचान पाएंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम जानते हैं, जब प्रभु ने शिष्यों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? आपने सुना है वचन में कि पेतरुस कहता है कि आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु ने क्या जवाब दिया? ये किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। यीशु को वास्तव में जैसी यीशु है वैसे जानने की कृपा पिता ही हमें दे सकता है। उसी तरह उस पिता को तभी हम जान पाएंगे जब यीशु की कृपा हमें प्राप्त होगी। यीशु के द्वारा ही हम पिता को पहचान पाएंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें बच्चों जैसा बनाइए, हमें अपनी दुर्बलताओं का एहसास कराइए, हमें तुझ पर आश्रित बनाइए, तेरी बुद्धि पर निर्भर रहने की कृपा दीजिए, हमारी बुद्धि से बढ़कर तेरी प्रज्ञा पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, तेरे पवित्र वचनों पर निर्भर रहने की कृपा दीजिए, तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए जब तू अपने वचनों का मर्म में समझा रहा है।
तेरे वचनों को वे ही समझ पाए जो बच्चों जैसे थे। इसलिए तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हमें बच्चों जैसा बना दीजिए, तुझ पर निर्भर, नम्र हृदय के, सरल हृदय के, सरल मन के बनाइए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। उनके मन में आज के दिन संपूर्ण रूप से तेरा सानिध्य हो। वे महसूस कर सके कि यीशु मेरे साथ हैं, यीशु मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी